हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 18/4/2023 की डेली करंट अफेयर की क्विज की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्विज के साथ। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कूनो नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दीज स्टेट? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर अपने आप के अंदर मतलब थिंक ऑफ तो कर लीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका फाइनल है। तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अभी मैं आंसर आपको बता देता हूँ। द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना कि भाई ये क्यों आया है और क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ थी केएनपी के रिगार्डिंग। और इसी तरह से आपके स्टैटिक न्यूज़ के टॉपिक आपके करंट अफेयर में आ जाते हैं। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये एमपी का मैप है दोस्त पूरा। और यहाँ पे जो ऊपर ये पीक बनता है, यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क है। ये कौन से एरिया में पड़ता है? इट इज सिचुएटेड इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट। और ये नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये दोनों है, कंफ्यूज मत होना इसमें। कमेंट सेक्शन में बताओ कि टोटल नेशनल पार्क कितने हैं इंडिया के अंदर। और दूसरा, इट इज होम फॉर चीताज। ठीक है, चीताज के लिए 3 होम माने जाते हैं। एक यहाँ पे राजस्थान में है, एक यहाँ पे मध्य प्रदेश में ही दूसरा है। आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये है। ठीक है, ये रिलेटेड इसलिए था कि कुनो नेशनल पार्क से रिलेटेड आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए, इसलिए मैंने इस इमेज को यहाँ पे डाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरनाथ पिलग्रिमेज जो आज न्यूज में थी, इट इज सिचुएटेड इन लेह, कश्मीर, लद्दाख और नेपाल। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए इसके बारे में, और राइट आंसर के बारे में सोच लीजिए। अभी मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इट इज सिचुएटेड इन कश्मीर। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक पिलग्रिमेज है, अमरनाथ टेम्पल ये है। ये इमेज आपने काफ़ी बार न्यूज़पेपर में देखी होगी। ठीक है, और ये अभी न्यूज़ में किस लिए है? क्योंकि आज ये एक आर्टिकल तो नहीं, न्यूज़ ही आई थी एक। रजिस्ट्रेशन फॉर एनुअल अमरनाथ पिलग्रिमेज बिगिंस। ये हर साल होती है। इसका रजिस्ट्रेशन होता है पहले। कुछ कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, मतलब कुछ की लिस्टिंग में आता है नाम, और उनको जाना अलाउ किया जाता है। ये लगभग लगभग इतनी हाइट के ऊपर है, फिट की फॉर्म में अगर देखोगे तो 12,756 फीट के ऊपर ये सिचुएटेड है। और ये साउथ कश्मीर में है। और ये जो अब की बार जो इस साल विजिट होगी वो जुलाई 1 से लेके 31 अगस्त तक होगी। ठीक है, और ये 2 रूट से ली जा सकती है, एक यहाँ से, एक पहलगाम से। ठीक है, और ये जो विजिट है हर साल 20 डेज से लेके और 60 डेज तक के करीब इनकी होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि अब की बार कितने दिन की ये विजिट रहने वाली है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ऑल्टीट्यूड इतना है, अपने लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। बाकी किसी को इंटरेस्ट है तो आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक न्यूज़ थी WPI की, इसलिए पूछा जाता है कि WPI इज इश्यूड बाय हुम? CSO इश्यू करता है इसको, या फिर ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर RBI डिसाइड करता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज ये डिसाइड करता है इसको। राइट आंसर सोचिए अपने मन में, और 5 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कर लीजिए। राइट आंसर है इस वीडियो का ऑप्शन 2। ठीक है, तो WPI के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ना, वो इट रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स। ठीक है, आइडिया हो गया कि किसके बारे में होता है। इट मॉनिटर्स प्राइस ड्रिफ्ट्स दैट रिफ्लेक्ट डिमांड एंड सप्लाई इन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री। ये इसके रिगार्डिंग है। इस WPI में सिर्फ गुड्स को कंसिडर किया जाता है, सर्विसेज इसमें कंसिडर नहीं की जाती। बहुत सारे लोग WPI और CPI में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जगह कहीं पर लिख लो इसको, अब हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। कमोडिटीज क्या क्या कवर होती है? मैन्युफैक्चरिंग इनपुट कवर होती है, इंटरमीडिएट गुड्स कवर होते हैं जैसे कि मिनरल्स, मशीनरी और बेसिक मेटल्स इसके अंदर कवर होती है। बेस ईयर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, WPI CPI में कंफ्यूज होके गलत आंसर कराते हो। 2011-12 इसका बेस ईयर है। अब कमेंट सेक्शन में बताओ CPI को कौन पब्लिश करता है? ठीक है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है, तो ये कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। बट ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है न्यूज़, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है अपने लिए। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक टॉपिक था, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन, किस साल में इसको साइन किया गया था?
ये तो बताने की जरूरत नहीं किस किस के बीच में साइन किया गया था, होपफुली यू नो दिस आंसर। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये ट्रेटी साइन की गई थी। कब साइन की गई थी? 47 में, 75 में, 1960 में, 62 में? 5 सेकंड के लिए पॉज करो वीडियो और आंसर जो है अपना कमेंट सेक्शन में बताओ या एटलीस्ट अपने मन में सोच लो। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। 1960 में ये ट्रीटी साइन की गई थी। इस ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। होता क्या है दोस्त, यही टॉपिक जो आप न्यूज़पेपर में रहते हैं उस साल जो रेलेवेंस के होते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। फिर आप कहोगे कि जी इंडस वाटर ट्रीटी से क्वेश्चन आ गया, तो क्या सारी ट्रीटी याद कर लें हम, नॉर्थ ईस्ट में जितनी हुई है, चाइना के साथ जितनी हुई? नहीं दोस्त, जो रेलेवेंस होती है ना जिस चीज़ की, जिस जो उस साल में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी, वही पूछा जाता है। हाँ, थोड़ा इर्द गिर्द पूछा जा सकता, थोड़ा इधर और थोड़ा उधर। अब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम जान लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब बंटवारा हुआ था, ये पार्टीशन हुआ था, इससे पहले पूरा इंडिया ही था। बट इंडस रिवर बेसिन, ये जो पूरे में फैला हुआ था, इसका भी बंटवारा हो गया था। तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कौन किस रिवर के ऊपर डैम बना सकता है, कौन कितना यूज कर सकता है। तो ये ट्रीटी हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और वर्ल्ड बैंक ने इसके बीच में नेगोशिएट करा था। 7-8 साल नेगोशिएशन चली थी। इसमें डिसाइड क्या किया गया कि वेस्टर्न रिवर्स बनाई गई कुछ। ये देखिए एक पैटर्न बता देता हूँ आपको। IJC, उसके बाद RBS, ठीक है। ये रिवर्स को डिवाइड कर दिया गया। ये बनी थी वेस्टर्न रिवर्स और ये बनी थी ईस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर ICJ से, इनकी फुल फॉर्म ये है इंडस, चिनाब, सॉरी इंडस, झेलम और चिनाब, ये वेस्टर्न रिवर बन गई। ईस्टर्न रिवर बन गई RBS, रावी, ब्यास और सतलुज। सॉरी, इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया। ये जो नीचे की 3 रिवर है, इनके ऊपर फुल राइट इंडिया का है, जो मर्जी बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, एक्सक्लूसिव राइट इंडिया का है। बट जो वेस्टर्न रिवर्स है, इसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट तो पाकिस्तान का नहीं है, बट इनमें काफी राइट पाकिस्तान को दिए गए थे। और हम कुछ लिमिटेड प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, जैसे कि इरिगेशन के लिए, रन ऑफ द रिवर के लिए, पावर प्लांट, छोटे मोटे हम बना सकते हैं, बट ज़्यादा मेजर चीज़ें हम इन तीनों रिवर्स पे नहीं कर सकते। यही टोटल इंडस वाटर ट्रीटी थी। इसके ऊपर काफ़ी दिन तक अब आर्टिकल्स चलेंगे, सारे आर्टिकल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना जानना था वो मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे यही पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा G7 मेंबर नहीं है? ये भी न्यूज़ में है। कनाडा नहीं है, फ्रांस नहीं है, जापान नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया नहीं है? वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, और नहीं तो एटलीस्ट थिंक ऑफ कर लो कि कौन सा ऑप्शन है। मैं आंसर बता देता हूँ, सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। चलिए G7 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए दोस्त, ये है पूरा G7 यहाँ तक। ये उस तरह मेंबर नहीं है G7 का, ये साइड मेंबर कह सकते हो आप इसको, क्योंकि कंट्री रेलेवेंट है। तो इनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चांसलर जो भी हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ये भाई साहब है, फ्रांस के ये भाई साहब है। आजकल इन्होंने USA की ज़िंदगी में चरस बो रखी है पूरी, ठीक है। तो ये आजकल बड़े खफा हैं USA से। इसके ऊपर भी आर्टिकल चलते रहते हैं, वो सब हमें नहीं जानना। जर्मनी, इटली, जापान, UK, यूनाइटेड स्टेट्स, ये 7 थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा पीछे जाके जानते हैं। पहले ये G8 हुआ करता था, 2014 में रशिया को यहाँ पे निकाल दिया गया। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, क्यों निकाला गया था, कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं तो बाकी सबके लिए कोई रेलेवेंस की चीज़ नहीं है। 1973 में ये ग्रुपिंग बनी थी। बेसिकली है क्या, जैसे अपन गांव देहात में या शहर में भी अपन अपने अपने लोगों का एक कुनबा या घर परिवार का एक ग्रुपिंग सी बना लेते हैं, उसी तरह की ग्रुपिंग है। आपस के मसले अच्छे तरीके से हल करने के लिए, कि भाई अगर इकट्ठे रहेंगे तो थोड़ा सा ना पॉलिटिकल माइलेज ले पाएंगे, इकोनॉमिकल माइलेज ले पाएंगे, डिप्लोमेटिक माइलेज ले पाएंगे, और मिलिट्री रिटेलिएशंस का मतलब ऐसे रिलेशन लिखा हुआ है, बट रिटेलिएट करने के लिए ये ग्रुपिंग बनाई जाती है कि भैया अगर इसके घर पे हमला करोगे तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। इसलिए ये बनाए जाते हैं। तो मतलब एक तरह से एक दूसरे की बैकिंग होते हैं ये, कि भाई ये भी मेरी सपोर्ट में है। अब ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको आंसर करना है। मणिपुर के CM आजकल बड़ी न्यूज़ में है, गवर्नर भी न्यूज़ में है, बताओ इनको कमेंट सेक्शन में। टिम कुक जो है ना, ये तो सबको पता है कि एप्पल के CEO हैं, बट कब से हैं ये? 2002 से हैं, 10 से हैं, 11 से, 12 से, कितने से हैं ये?
सीपीआई का बेस ईयर क्या है और सीपीआई को पब्लिश कौन करता है, ये कमेंट सेक्शन में बताओ। टोटल नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं वो बताओ। और कौन से इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए। मैं शायद प्रोनाउंशिएट गलत करूंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया गया है। ये पहले की स्लाइड का कुछ आ गया है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी अपने चैनल पे प्लेलिस्ट हैं। अगर आप कोई भी बैंक या एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाली है। और आने वाले टाइम में इस चैनल पे बैंकिंग एसएससी के रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। और इसी तरह तैयारी करते रहिए, इस साल आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, आई होप। और ये मेरा कॉन्फिडेंस है, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।